इस वीडियो के पहले और दूसरे भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जेसिका की इस सत्य कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने जाना कि एलियट जो इस बर्थ में जेसिका का एक 10 दिन के बच्चे के रूप में उसके जीवन में था, लेकिन एलियट इससे भी पहले बहुत बहुत कई जन्मों में उसके साथ रहा है, अलग अलग रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पुत्र के रूप में और इस बर्थ में दोबारा पुत्र के रूप में। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात कि एलियट आखिर कौन था, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो आज के बर्थ में एलियट के रूप में जेसिका के जीवन में संतान थी, वो एलियट का मार्गदर्शक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि जेसिका बताती हैं कि एक बर्थ में जो उनके पिता थे, वो निहायत ही बहुत ही मतलब अब आप इस बात से समझिएगा कि जो एलियट है वो मार्गदर्शक के रूप में अभी शायद 1 या 2 बर्थ गुजरे होंगे जेसिका के, बस अभी आया है। ये शायद पिछले 100 या 150 साल से आप कह सकते हैं। इससे पहले वो भी धरती पर एक मनुष्य की तरह ही जीवन जीते थे। लेकिन जो उनके पिता हैं, मतलब एलियट जब उनके पिता थे तो उनकी क्या खासियत थी? उनमें, उनके स्पर्श में, उनकी वाणी में एक अद्भुत हीलिंग क्षमता थी, जो सिर्फ अपनी आवाज़ से और सिर्फ अपने स्पर्श से लोगों को हील कर दिया करते थे। और उससे भी बड़ी बात, जो एक बड़ी खूबसूरत बात जेसिका ने कही है, इसके ये अच्छा इस एक छोटी सी बात में ना ढेर सारी बातें समाई हुई हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। जेसिका ने जब एलियट को अपने पिता के रूप में, यानी अपने मार्गदर्शक को अपने पिता के रूप में जिस बर्थ में देखा, वो कहती है कि उस बर्थ में उनके पिता इस तरह की एक शख्सियत थे जो कभी परेशान नहीं होती, जो कभी समस्याओं में उलझ नहीं जाती, जो हमेशा शांत और स्थिर है, जो दूसरों के प्रति प्रेम को महसूस कर सकती है, दूसरों के लिए करने की एक निष्कपट करने की, रिटर्न का कोई उम्मीद नहीं, निष्कपट करने की उनके अंदर भावना है, स्वार्थ दूसरों के लिए करने की भावना। और सिर्फ इतना नहीं, उस बर्थ में उसके पिता यानी आज के उसके मार्गदर्शक, जो अनुभव था और जो सृष्टि के, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों की जानकारी उन्हें थी, वो देखकर लगता था कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं हो सकती, जिसने सिर्फ एक तो जन्म, ऐसी आत्मा नहीं हो सकती। इतना गहरा ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। अब ये जो जेसिका अपने पिता के बारे में बता रही है, वो एक्चुअल में एक तरह से बता रही है कि वो आत्मा जो बस अब तैयार है मार्गदर्शक बनने के लिए, अगला जन्म जो उसका होगा वो इस धरती पर इंसान के रूप में नहीं, मार्गदर्शक के रूप में होगा। तो वो जो पर्सनैलिटी होगी, वो जो व्यक्ति होगा, वो किस तरह का व्यक्तित्व होगा? देखिए, जैसे कि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, एक बात कही जाती है। कहते हैं कि अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप पानी में उतरिए, तैराकी की कोशिश कीजिए। 1 बार डर लगेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन 5वीं 6ठी बार आपको पानी से डर लगना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार ऊंचाई पर जाएं, ऊंचाई से झांके, धीरे धीरे वो वक्त आएगा कि आपको ऊंचाई से डर लगना बंद हो जाएगा। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब अपनी ही लाइफ को थोड़ा सा चेक कीजिए, इधर उधर मत जाइए, अपनी ही लाइफ पर फोकस कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जितनी छोटी समस्या आपकी लाइफ में आई 1, 2, 3 दिन के लिए आई और सुलझ गई और ठीक हो गया, तो उस समस्या से जो आपने रिज़ल्ट आपने सीखा होगा, जो आपने गेन किया होगा, वो बहुत छोटा सा होगा। एक छोटा सा नियम आपको समझ में आया होगा कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे कर लेना चाहिए। मतलब उनका गोला भी जब उलझ जाता है ना, तो उसको आपने अगर 2 बार सुलझा लिया ना, तो तीसरी बार आपके लिए वो सुलझाना भी आसान हो जाता है। आपको ट्रिक आ जाती है कि अच्छा ऐसे यहाँ से घुमा के निकालना है। इसी तरीके से जब एक छोटी समस्या आपकी लाइफ में आती है, तो वो आपको एक छोटी सी ट्रिक देकर जाती है, समस्या से बाहर निकलने का नज़रिया। ये बड़े महत्वपूर्ण है, तरीका, नज़रिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देकर जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो तरीका, जो नज़रिया एक छोटी समस्या भी आपको देकर जाती है, ये आगे जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर बड़ा काम आने वाला है। अब इसी तरह से कुछ बड़ी समस्याएं होती हैं जो शायद सालों चलती हैं, बहुत हमें डिस्टर्ब करती हैं।
तो वो जो बड़ी समस्याएं हैं, वो जो आपको देकर जाती हैं, वो भी कुछ बड़ा अचीवमेंट देके जाती हैं। आप कुछ इतना गहरा, इतना डीप सीख कर उस समस्या से बाहर निकलते हैं कि आपने इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने का तरीका सीख लिया कि अब छोटी छोटी बातें आपके लिए वैल्यू ही नहीं रखेंगी। वैसे ये उदाहरण बहुत थोड़ा सा आप गलत कह सकते हैं, गलत तो है, लेकिन फिर भी मैं देना चाहूँगी क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए मैं देना चाहूँगी। जैसे किसी का कोई प्रियजन चला जाता है ना, बड़े दुख की घड़ी है, तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जब तक भी वो गहरे शोक में हैं, उनका जीवन और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये आपने चेक किया होगा। आपने देखा होगा, आपका कोई बहुत प्रियजन चला जाए तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन तो आपके अंदर भी ऐसी उथल-पुथल चलेगी कि आपका जीवन और चीज़ों को निरर्थकता जिसे कहते हैं ना, कि चीज़ों की यूज़लेस क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझ आने लगेगा। मतलब दिमाग की जो गांठें हैं ना, गुत्थियाँ हैं ना, सुलझने लगेंगी। लेकिन ये सब चीज़ें ना चलती टेम्परेरी हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई जाता है, आप दुख में होते हैं, आपको कुछ समझ में आता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद जब आप उस दुख से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वही इसी दुनिया में उलझ जाते हैं। फिर उन्हीं चीज़ों को लेके परेशान होने लगते हैं जिसको उस पल आपने समझा था कि फ़ज़ूल है। लेकिन अगर किसी के जीवन में कुछ बड़ी घटना घट जाए, कुछ उसके परिवारजन किसी एक्सीडेंट में कहीं कुछ वो अपने परिवारजनों को सभी को खो दे, वो अकेला रह जाए, फिर भी उसके अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन वो परिवर्तन क्षणिक नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 दिनों का नहीं होगा। वो परमानेंट परिवर्तन होगा जो हमेशा के लिए उसके थिंकिंग प्रोसेस को, उसके सोच को, उसके जीवन जीने के तरीके को बदल के चला जाएगा। और जब तक वो इंसान अपने जीवन के अंत पे पहुंचेगा, तब तक जीवन को जीने का उसका सोच नज़रिया बिल्कुल बदल चुका होगा, और मृत्यु के प्रति भी उसकी सोच और नज़रिया बिल्कुल अलग हो चुके होंगे, आम समाज से अलग। क्यों? क्योंकि उसने एक बड़े दुख का सामना किया। इसी तरीके से जो ये मार्गदर्शक की श्रेणी तक, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे एलियट के बारे में हमने जाना कि वो पर्सनैलिटी है जो मार्गदर्शक बनने के लिए बस तैयार है, अगला बर्थ उसका मार्गदर्शक का था। तो ये किस तरह की पर्सनैलिटी थी एलियट इस तरह की पर्सनैलिटी थी कि वो किसी भी समस्या से परेशानी नहीं होती थी, कोई भी समस्या उसे परेशान कर ही नहीं सकती थी। ये नज़रिया उसका डेवलप हो चुका था लाइफ के प्रति। ये पहचान है एक उस आत्मा की। जैसे जैसे आप अपने आप को इस पोजीशन पर पाते जाते हैं कि अब समस्याएं आपको कम व्यथित करती हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप खुद मतलब बाहर की दुनिया तो छोड़िए, बाहर की दुनिया तो हर कोई अपने स्तर से ही सामने वाले को, हम लोगों को तो वैसे भी बड़ी गंदी आदत है लोगों को जज करने की, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से जब अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी समस्या थी, उतनी बड़ी अचीवमेंट थी, उतना एक सोच का परिवर्तन था, और उतना ही आप एक ऊंचे स्तर की आत्मा बनने की ओर बढ़े हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जेसिका ने जब एलियट को देखा अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो किस तरह से देखा। तो 2 दिन गुजर चुके थे, 2 सेशन हो चुके थे जेसिका के, और जेसिका को समझ में आ गया था कि अपने पुत्र की मृत्यु के लिए उसे अपराध बोध लेने का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन शायद कुछ अभी बाकी था, थोड़ा सा कुछ अभी बाकी था। तो एक बार फिर उसका रिग्रेशन हुआ, और इस बार आशा के विपरीत वो किसी बर्थ में नहीं गई, उसने कोई बर्थ नहीं देखा। उसने क्या देखा? ये जो उसने देखा ना, एलियट को देखा, और क्या देखा, किस रूप में देखा, इसे समझिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद जेसिका के मन से जो अपनी संतान को खोने का दर्द था वो बिल्कुल छूमंतर हो गया। जेसिका ने, अब मैं जेसिका के शब्दों में बता रही हूँ, उसने अपने आप को एक बहुत ही हसीन वादी में, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल थे, बाहर ही बाहर थी, खूबसूरती ही खूबसूरती थी, उस वादी में अपने आप को देखा, और वहीं उसके मार्गदर्शक भी मौजूद थे। और ये जो उसका मार्गदर्शक था, ताज्जुब की कोई बात नहीं है, ये था एलियट, उसका 10 दिन का बच्चा। जेसिका का जो सवाल था अपने मार्गदर्शक से कि अभी अभी मैं जिस रूपांतरण से गुजरी हूँ
उसे आगे भी जारी रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब ये जो तरक्की है सोल की, ये आगे भी बरकरार रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उस मार्गदर्शक जो कि अच्छा उसका मार्गदर्शक उसके सामने एलियट के ही रूप में, बिल्कुल एक नन्हे बालक के रूप में ही जेसिका की बाहों में मौजूद था, क्योंकि वो उसे बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। एक वो कहती है कि बच्चे के रूप में मेरी बाहों में था, लेकिन वो उसके शरीर से इतना चमकदार, इतना सुनहरा प्रकाश निकल रहा था कि जैसे वो प्रकाश इतना सुकून देने वाला था जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। और छोटा सा एलियट अपनी नन्ही उंगलियों से कभी उसकी नाक पकड़ रहा था, कभी उसकी आँख में उंगल डाल रहा था, जैसे मतलब कुछ शब्द नहीं है, एक टेलीपैथिक भाषा कि कुछ समझी, जैसे वो उसको कह रहा हो कि ये जो जन्म दर जन्म का जीना, बिछड़ना, मिलना, फिर बिछड़ना, ये क्या है, ये सिर्फ एक दिलचस्प सा ब्रह्मांड का चुटकुला है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये लाइन मेरे को पता है ज़्यादातर लोग सुन के बोले होंगे कि क्या बोल दिया, कोई प्रियजन चला जाता है तो क्या ये चुटकुला है, क्या बोल दिया। लेकिन देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक मार्गदर्शक बोल रहा है, वो इसे ब्रह्मांड का चुटकुला बोल रहा है। देखिए किस तरह के होते हैं हमारे मार्गदर्शक, मैं ये बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ, नज़रिया उनका क्या होता है, मैं ये स्पष्ट करना चाह रही हूँ। सोच कितनी अलग होती है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ताकि हम समझ सकें कि हमारा अगला कदम मार्गदर्शक बनने की ओर है भी या नहीं। जेसिका जो अपने बच्चे के मौत के गम में बेहाल हुई जा रही थी, उस मौत को खुद एलियट गंभीरता से नहीं ले रहा था, खुद एलियट वो गंभीरता से नहीं ले रहा था। वो जैसे जेसिका की गोद में था और जेसिका को पता था कि जो आध्यात्मिक तल है, शारीरिक नहीं, शरीर के तल पे नहीं, अध्यात्म के तल पर वो बच्ची है और एलियट एक बुजुर्ग है। आज अभी वो चाहे एलियट को बच्चे की तरह अपनी बाहों में फील कर रही है, लेकिन एलियट आध्यात्मिक तल पर उससे कहीं ज़्यादा बुजुर्ग आत्मा है। आगे जेसिका बताती है कि वो एक बहुत पुरानी और बहुत विकसित, अति विकसित आत्मा था और बहुत ही महान शिक्षक था, और इस समय जो एक छोटे बच्चे के रूप में उसे प्रेम और अमरता का एहसास दिला रहा था, उसे बता रहा था कि कुछ नहीं हुआ, मृत्यु, मिलना, बिछड़ना ये ब्रह्मांड का चुटकुला है, इसे चुटकुले से अधिक अहमियत मत दो। और इस चीज़ को और गहराई से स्पष्ट किया एलियट ने जब उसके शरीर से जो सुनहरा और वाइट प्रकाश निकल रहा था उसका दायरा फैलने लगा। ऐसे लगा, मतलब ये वो जेसिका को बताना चाह रहा है कि जैसे उसका जो शरीर है पूरी तरह से प्रकाश में बदल गया, और वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। पहले उस प्रकाश ने पूरी वादी को भरा पूरा, फिर ऐसे लगा जैसे सारा बगीचा, पूरा आसमान, सब कुछ भर दिया इस प्रकाश ने। और जब एलियट को इस रूप में जेसिका ने देखा तो जेसिका ने कहा, अपने आप से कहा कि अरे मैं इसकी मृत्यु की उत्तरदायी हो सकती हूँ? कभी नहीं। जो इतना शक्तिशाली प्रकाश है, जो संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में ले सकता है, क्या कोई इंसान ऐसी आत्मा को शरीर से जुदा कर सकता है? नहीं। मेरा एक छोटा सा, मैं अदनी सी इंसान, मेरा एक छोटा सा डिसीजन इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। ये जो कुछ हुआ, कुछ नहीं, कोई डॉक्टरों की गलती नहीं, कोई जेसिका की गलती नहीं, कोई एलियट की गलती नहीं, ये सब कुछ डिसाइडेड था। एक बात कही जेसिका ने कि जैसे कि जेसिका ने बाद में एक दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया, तो जब वो मिली एमी विज से, क्योंकि ये रिग्रेशन एमी विज ने किया था, तो एमी विज से जब मिली तो फिर एमी विज ने वही, क्योंकि इसी चीज़ से गुजरी थी ना वो, कि भैया कि अब आपका डॉक्टरों से क्या बातचीत हुई, आपका डिलीवरी किस तरीके से हो रही है, ये सब बातें जब पूछी तो जेसिका बिल्कुल रिलैक्स थी। मतलब वो कहती है कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो होना होता है, जो हम तय करके आए हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो ये बच्चा हुआ है ये सिजेरियन से हुआ है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये वही एलियट है, जेसिका है, जो रो रो कर बेहाल थी जब एलियट गया था। अब उसने एक दूसरे संतान को जन्म दिया है, लेकिन अब वो कितनी निश्चिंत है।
और जो ये दूसरी संतान हुई, लगभग ये तीसरी संतान थी जेसिका की। जो तीसरी संतान हुई ये एलियट नहीं थी, ये एक अन्य आत्मा थी। लेकिन उस बर्थ के समय पर भी उसने एलियट को वहाँ मौजूद देखा, चाहे अब संतान के रूप में उसके घर में एलियट नहीं आया था। लेकिन अब जेसिका ये समझ चुकी थी कि जो एलियट की आत्मा है वो असीमित प्रेम से भरी हुई है, बहुत उसमें क्षमताएं हैं, कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसकी आत्मा, सबकी आत्मा अमर है। जैसा कि हम सभी को ये बात पता है, जैसे प्रेम कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए जब भी कोई अपना चला जाता है तो जब भी हम चाहें हम अपने दिल की गहराइयों में जाकर उनसे मिल सकते हैं, उन्हें बाहों में भर सकते हैं, उनके प्रेम को महसूस कर सकते हैं, उनकी आंखों में झांक सकते हैं, बल्कि उनको उनके उस अंदरूनी रूप में देख सकते हैं जिस रूप में हमने कभी जीते जी उन्हें नहीं देखा। और इस काम को करने के लिए बस अपनी मन की आंखों को खोलने की ज़रूरत होती है। जिसके लिए हम शौक कर रहे होते हैं वो कहीं नहीं गए होते, वो हमेशा हमारे आसपास मौजूद होते हैं, नाचते गाते मुस्कुराते मौजूद होते हैं। बस अब हम उन्हें देख नहीं पाते, देख पाएँ अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को स्लो करें, अगर हम उनके जाने के डर से अपने आप को डिटैच करें, अगर हम रात्रि में अपने आप को अपने अंतर्मन को निर्देश दें कि हम उनसे संपर्क कर सकें, तो हाँ, हम उनके इस अशरीरी रूप में भी उनको फील कर सकते हैं। जेसिका की ये जो सत्य घटना है, सत्य कहानी है, ये तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कुछ एक अलग नज़रिया हमें देकर जा रही है ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी को देखने का, मृत्यु को समझने का, मृत्यु को देखने का। मृत्यु को आप मृत्यु ना मानकर अब एक नया शरीर मिलने जा रहा है, एक नया जन्म होने जा रहा है, ये मानिए। मृत्यु को मृत्यु ना मानकर, जैसे बेटी अपने ससुराल जाती है तो हम खुश होते हैं ना कि बेटी का विवाह हुआ, वो एक अच्छे घर में गई है, जैसे हम थे हमारे से रईस घर में गई है, हम कितने खुश होते हैं ना। तो बस ऐसी ही खुशी है मृत्यु कि हमारा प्रियजन उस हसीन दुनिया में, जो ये दुनिया, तो मतलब क्या कहूँ मैं, इस दुनिया को मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती, ये दुनिया तो स्वर्ग के बिल्कुल विपरीत है। वो जहाँ गए हैं वो स्वर्ग है। तो इस बात के लिए हमें क्या दुखी होना चाहिए? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ जेसिका की इस सत्य कहानी का पहला और दूसरा लिंक शेयर किया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य